हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 7 के लिए 14 अध्याय विद्युत धारा और इसके प्रभाव। हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और अब 8th ग्रेड के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या यह दीप्त होगा? यह दीप्त नहीं होगा क्योंकि विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब इसमें विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित की जाती है या सीमा से अधिक प्रवाहित की जाती है तो ये शीघ्रता से पिघलकर टूट जाते हैं, जिससे विद्युत परिपथों को क्षति नहीं होती, आग लगने का खतरा भी नहीं होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? और ऐसे दो साधित्रों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता हो। यहाँ पर अभाव ना होकर के प्रभाव है। तो जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार जो है वह तप्त हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जैसे कि खाना बनाने वाले हीटरों में हमने देखा है। और दूसरा हमने विद्युत इस्त्री में जो तार हमें दिखाई नहीं देता पर इस्त्री को गर्म करता है, जो कि कपड़ा में प्रेस करने के काम आती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण लिखिए। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह तार जो है वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है विद्युत घंटी, जिसकी कार्यविधि और संरचना हम आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पर एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें यहाँ बैटरी है और ये 3 बल्ब दिखाए गए हैं। अब पूछ रहा है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या बल्ब दीप्त होगा? जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि विद्युत धारा पूरे में प्रवाहित नहीं होगी, परिपथ अधूरा होगा। जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो जब स्विच ऑन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और किसी एक क्रम में न जल करके तीनों बल्ब एक साथ ही दीप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में विद्युत चुंबक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो हम जानते हैं कि विद्युत चुंबक का उपयोग चुंबकीय पदार्थों के पृथक्करण में किया जाता है, ना कि प्लास्टिक के पृथक्करण में। प्लास्टिक के पृथक्करण में तभी हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं जबकि उस प्लास्टिक के अंदर कोई भी लोहा या चुंबकीय पदार्थ की चीजें शामिल हो। जैसे कुछ खिलौने आदि होते हैं जिनमें कि लोहा लगा होता है तो उन्हें हम अलग कर सकते हैं, पर केवल हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को पृथक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी हुई चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है और वह भी अपने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा और चुंबकीय सुई भी अपने चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। तो ऐसी स्थिति में दो चुंबकीय क्षेत्रों के कारण एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण ही चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित हो जाती है। साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर LED का उपयोग क्यों करना चाहिए? LED का उपयोग इसलिए करना चाहिए कि ये साधारण बल्बों की अपेक्षाकृत कम विद्युत का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में उपयोग में होने वाले निम्न अवयवों को किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, विद्युत सेल को एक लंबी और एक छोटी दो समानांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये दो टर्मिनल को बताते हैं। बड़ा वाला जो होता है लाइन होती है उसे प्लस और दूसरे को माइनस टर्मिनल कहते हैं। दूसरा है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिसके अंदर फिलामेंट की तार दिखाते हैं। स्विच ऑन की स्थिति में ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और स्विच ऑफ की स्थिति में ये दोनों तार जुड़े हुए नहीं है, यहाँ जो की बनाई है वो खुली हुई है। बैटरी, हम दो या दो से अधिक सेलों को मिला देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है जिसमें कि एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस टर्मिनल है। यहाँ पर हमने 1, 2, 3 सेलों को प्रदर्शित किया। संयोजी तार एक सिंगल रेखा के द्वारा लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है उपयुक्त अवयवों को उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाना। एक स्विच ऑन में हो और दूसरा स्विच ऑफ में हो। अब पूछ रहा है किस स्थिति में बल्ब दीप्त होगा? तो बल्ब कब दीप्त होगा? जब स्विच ऑन होगा, परिपथ पूर्ण होगा, धारा प्रवाहित होगी और बल्ब जो है वह जलेगा। जबकि स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, पूरे में अपूर्ण होने के कारण से बल्ब दीप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए और यह विद्युत धारा के किस प्रकार कार्य करती है? तो यह किसके कारण कार्य करती है? विद्युत चुंबक के कारण कार्य करती है। अब हम इसकी अगर चित्र को देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 लोहे की तार लिए हैं, लोहे के टुकड़े लिए हैं जिनके ऊपर तांबे की तारों को लपेटकर कुंडली नुमा, और फिर इसमें हम बैटरी के द्वारा इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिसके कारण से
ये जब चुंबक की भांति कार्य करने लगता है और यहाँ पर जुड़ी हुई जो लोहे की पत्ती होती है वो इसकी ओर आकर्षित होती है और जो इससे जुड़ा हुआ हथौड़ा है वो घंटी पर पड़ता है और हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसके साथ ही साथ में जैसे ही ध्वनि इधर आती है, हथौड़ा इधर आता है, तो ये जो पत्ती का संपर्क होता है वो इससे टूट जाता है और फिर ध्वनि आना बंद हो जाती है और वापस हथौड़ा अपने स्थान पर और घंटी अपने स्थान पर ही रहती है। तो इस प्रकार से हम विद्युत घंटी के चुंबकीय प्रभाव को दर्शा सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य बच्चे भी इससे हेल्प ले सके। मिलते हैं हम अगले चैप्टर की नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।